पाक की बढ़ सकती है चिंता, आतंकियों पर प्रहार को भारत की मदद ले सकता है अमेरिका, बन रहा है सीक्रेट प्लान। कोरोना के नए केस 30,000 के पार, एक्टिव मामलों में राहत, 3,05,000 से नीचे आए मामले। आईजीएमसी की शर्मनाक घटना के बाद गिरफ्तारी, अस्पताल में पहले भी लगते रहे हैं कई तरह के गंभीर आरोप। आज शिमला पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राजधानी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, पराली जलाने को लेकर दर्ज मामलों को लिया वापस। और मौसम साफ होने के बाद भी शिमला शहर प्यासा, पानी की किल्लत बरकरार। नमस्कार, स्वागत है आपका तारीफ टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां आतंकियों को काबू में रखने के लिए भारत की रणनीतिक भागीदारी कई देशों के लिए काफी अहम हो गई है। आतंकियों पर प्रहार के लिए अमेरिका भारत की मदद ले सकता है, इसके लिए वे बेस बनाने पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान पहले ही अमेरिका को बेस बनाने के लिए मना कर चुका है और अब भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी से पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है। अमेरिका की ओर से भारत में बेस तलाशने की खबरों पर भारत की ओर से कोई पुष्टि या खंडन नहीं करना ये बताता है कि इस रणनीतिक मुद्दे पर अभी कोई भी पत्ते नहीं खोलना चाहता। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम इन खबरों से अवगत है, हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उधर रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत इतनी आसानी से बेस की अनुमति नहीं देगा, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में चर्चा बहुत से विकल्पों पर होना संभव है, क्योंकि आतंकवाद भारत अमेरिका के लिए कोर मुद्दा है। भारत ने लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को लेकर अपनी बात को फोकस में बनाए रखा है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का पिछले दिनों भारत दौरा साफ संकेत है कि इस इलाके की रणनीति को लेकर काफी कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के जरिए लगातार इनपुट खंगाल रहे हैं और उच्च स्तर पर नजर बनी हुई है। भारत अभी अपने हितों को खंगाल रहा है। तालिबान को लेकर अमेरिका पहले ही पाकिस्तान और चीन से खासा नाराज है और इस पर विडंबना ये है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी तालिबान की सरकार का हिस्सा है। भारत में कोरोना की रफ्तार का घटना बढ़ना लगातार जारी है। गुरुवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले 30,000 पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,570 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उससे बीते दिन ये आंकड़ा 27,000 के आसपास था। हालांकि नए दर्ज मामलों में से 17,000 से ज्यादा अकेले केरल के हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3.5 लाख से नीचे आ गई है और अब ये 3,42,923 पर है। ये देश में दर्ज किए गए कोरोना के कुल मामलों का 1.03% है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी 97.64% हो गई है। बीते एक दिन में भी कोरोना के 38,303 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद अब तक देश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,25,60,474 तक पहुंच गया है। केरल में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन राज्य में अब भी सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 17,681 नए मामले आए और महामारी से 208 और मरीजों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 44,24,046 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 22,987 पर पहुंच गई है। कोरोना को लेकर देश में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में अभी स्थिति बेकाबू है। ऐसे में वैक्सीनेशन में सभी को भाग लेना चाहिए ताकि इसे शीघ्र ही कम किया जा सके। आईजीएमसी में चेंजिंग रूम में महिला कर्मी का कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी आईजीएमसी में ही सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला कर्मी की शिकायत पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए हरकत में आई और आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व भी अस्पताल में इस प्रकार की घटनाओं के आरोप लगते रहे हैं। वहां मरीजों के तीमारदार भी बदसलूकी के आरोप लगाते रहे हैं।
आरोपित के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला स्वास्थ्य कर्मी आईजीएमसी के एक विभाग में तैनात है। आईजीएमसी पहुंचने के बाद ड्यूटी के लिए वो चेंजिंग रूम में जाकर अपनी ड्रेस बदल रही थी। इसी बीच महिला कर्मी ने पाया कि चेंजिंग रूम के बगल वाले कमरे की दीवार के ऊपर एक मोबाइल के जरिए उसका वीडियो बनाया जा रहा है। इस पर घबराई महिला कर्मी चेंजिंग रूम से बाहर निकली तो देखा कि अस्पताल का सफाई कर्मी मोबाइल को ऊपर कर उसका वीडियो बना रहा था। महिला कर्मी ने तुरंत लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी को सूचित किया और आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई। लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार किया और मोबाइल भी कब्जे में लिया। आरोपी का नाम रोहित है और वो सफाई कर्मी के तौर पर पिछले काफी समय से कार्यरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आरोपी क्या इससे पहले भी इस तरह के वीडियो बनाने में संलिप्त तो नहीं था। ऐसे में अब पुलिस उसके मोबाइल से हर रिकॉर्ड को खंगाल रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है और उन्हें बताया कि आरोपी के खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354C में मामला दर्ज किया गया है और इसके तहत ही कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। शाम को कल हमें इस वक्त की सूचना मिली, कुछ इस तरह की हरकत होने का जब हमें समाचार मिला, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आईजीएमसी में स्थित पुलिस चौकी को इन्फॉर्म किया और जो भी आरोपी थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। हम इस तरह की घटनाओं की जो है वो निंदा करते हैं और ये कहते हैं सभी स्टाफ मेंबर्स से और इनफैक्ट सब समाज वालों से हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं का सम्मान करना, खासकर जो हमारी सहकर्मी हैं, जो हमारे साथ कार्य करती हैं, उनका सम्मान करना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और ये कानूनन भी आवश्यक है इस तरह की, क्योंकि किसी भी तरह की अगर महिलाओं के आत्मसम्मान को या सम्मान को किसी भी कार्य स्थान पर अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक दंडनीय अपराध है। कृपया अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक, एक संस्कार भरा नागरिक जो है वो अपने व्यवहार में लाएं ताकि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। इससे पूर्व भी कई बार महिला मरीजों ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ बदसलूकी होती है। अब जब महिला स्वास्थ्य कर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो मरीज और तीमारदार किससे गुहार लगाएं? इस प्रकार की घटनाएं अस्पताल व्यवस्था पर कलंक से कम नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शिमला पहुंचे। उनके इस दौरे से पहले राजधानी शिमला को सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर है। सभी प्रवेश द्वारों और संवेदनशील स्थलों पर इंडिया रिजर्व बटालियन, जिला पुलिस, क्यूआरटी के कमांडो तैनात है। शिमला को नो फ्लाई जोन बनाया गया है। वहीं वाहनों की आवाजाही पर पैनी निगाह है। इस वक्त राजधानी शिमला को एक अभेद दुर्ग में बदला गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति 17 सितंबर शुक्रवार को 11 से 12 बजे के बीच विधानसभा का विशेष सत्र संबोधित करेंगे। कोविड संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर कोविंद राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के बजाय इस बार होटल ओबराय सिसिल में ठहरे, क्योंकि गत दिनों रिट्रीट के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रपति 12 बजे शिमला के एनाडेल मैदान से सेना के हेलीकॉप्टर से उतरे। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला एनाडेल से अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला तक सड़क मार्ग से पहुंचा। उनका रात्रि ठहराव यही होटल ओबराय सिसिल में है। इस होटल में केवल राष्ट्रपति और उनके संबंधी और उनका स्टाफ ठहरेगा। राष्ट्रपति 19 सितंबर तक शिमला में ही रहेंगे और फिर नई दिल्ली लौटेंगे। 17 सितंबर 11 बजे से 12 बजे के बीच राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 18 सितंबर को भारतीय लेखा परीक्षा अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। 19 सितंबर को वे शिमला से नई दिल्ली लौटेंगे। विशेष सत्र में शामिल होने वालों के पास कोरोना RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा और उसके बाद आवाजाही में लोगों को रोका जा रहा है। ऐसे में 19 तारीख तक ये परेशानी तो आम जनता को झेलनी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लेते हुए करीब 900 किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पराली जलाने को लेकर अलग अलग थानों में दर्ज लगभग 900 मुकदमों को वापस ले लिया है। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की घोषणा की थी। यूपी में पराली जलाने के मामले में किसानों पर 868 केस दर्ज थे। अब सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए हैं।
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास में अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए सरकार ने किसानों के ऊपर पराली जलाने के 868 केस वापस लिए हैं। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान किसानों के हितों को देखते हुए अलग अलग जनपदों में दर्ज पराली जलाने के मुकदमों को वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उन पर पराली जलाने के दर्ज मुकदमों को खत्म किया जाएगा, साथ ही अगर कोई जुर्माना लगा तो उसकी भी माफी होगी। जिसके बाद अब योगी सरकार ने किसानों पर पराली जलाने पर दर्ज मामलों को वापस ले लिया है। इसे आने वाले चुनाव के मद्देनजर लिया गया सरकार का फैसला भी कह सकते हैं। शहर में 5वें दिन भी पेयजल किल्लत जारी रही। इससे आधे शहर में सप्लाई बाधित रही। अभी शहर को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जबकि बीते 2 दिनों से ना तो बारिश हुई है और ना ही अब नदियों में गाद भरी हुई है। बुधवार को भी शहर में 39 MLD पानी की सप्लाई पहुंची, जिससे शहर के कई क्षेत्रों में सप्लाई बाधित रही। 5 दिनों से शहर में इसी से कम सप्लाई आ रही है। हालांकि पहले 3 दिनों तक बारिश के कारण लिफ्टिंग प्रभावित हुई थी, मगर अब मौसम साफ है, बावजूद इसके पानी की लिफ्टिंग नहीं हो रही है, जिससे शहर में पेयजल किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि यदि अब फिर से बारिश हो जाती है तो फिर पेयजल संकट काफी बढ़ जाएगा और लोगों को चौथे से 5वें दिन भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। SJPNL के अधिकारियों का दावा है कि पानी साफ नहीं हो रहा है, जिससे लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है, जबकि 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है और अब पानी काफी हद तक साफ हो चुका है। मौसम विभाग ने अभी आगामी 19 सितंबर तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है। इसमें बारिश भी हो सकती है। पिछले सप्ताह भी लगातार बारिश से काफी परेशानी आई थी। वहीं अगर अब 2 से 3 दिन में फिर बारिश हो जाती है तो दोबारा से गिरी और गुम्मा में लिफ्टिंग प्रभावित हो जाएगी। बारिश के दौरान नदियों में गाद आती है, जिससे पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है, क्योंकि लिफ्टिंग पूरी तरह से ठप हो जाती है। मगर 2 दिनों से शिमला व आसपास के क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में अब मौसम साफ होने से नदियों में पानी भी साफ हो गया है। पानी साफ होने से पानी की लिफ्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि SJPNL अभी भी लिफ्टिंग से डर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीफ टाइम्स।